देख रहे हैं केवल सच नहीं। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र हुआ शुरू। आज विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष दलों ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला। सदन में पहुंचे एक तरफ राज्य सरकार के विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल संग अन्य सदस्य, और दूसरी तरफ राज्य सरकार के पक्ष से मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक अंबा प्रसाद संग अन्य सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्राथमिकता देंगे, कहता है कि प्राइवेट उद्योगों में 75%, और यहाँ तो सरकारी नियुक्ति में मात्र जितने लोग बहाल हुए उसमें शायद बहुत या 11 ही ऐसे हैं जो झारखंड के हैं, और बाकी तो सबके सब बाहर से। 5 साल का सरकार को किस नजर में देख रहे हैं? अरे यही तो देखें ना, 5 साल में इन्होंने नदी की बालू, पहाड़ के पत्थर, कोयला, जमीन, सब कुछ लुटवाया इन लोगों ने। क्या लगता है सरकार ने लगातार अभी हमला बोलते हुए कहा कि अभी इस बार भाजपा 10 अंक पर सिमट जाएगी? चलो वो तो चुनाव के मैदान में पता चल जाएगा। विपक्ष को उठाना चाहिए, सरकार संज्ञान में लेगी और समस्या जनता जुड़ा हुआ तो निष्पादन करने का प्रयास करेगी, लेकिन विषय से विषयांतर हल्ला करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप लोग भी ध्यान आकृष्ट कराइएगा, बजट में झारखंड की अनदेखी हुई। देखिए, ये बजट नहीं आया था, जो भी बजट हुआ 10 बरस पहले भी पूरे प्रखंड में, पंचायत में, गाँव में जाइए तो किसी गाँव, कोई गाँव में जाइए ना, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रहा है। मंत्री जी एक प्रश्न है। बीजेपी का ये मानना है कि बदलते हुए डेमोग्राफी, भ्रष्टाचार और क्राइम, ये उनके मुख्य मुद्दा रहेगा जो कि मानसून सत्र में उठाएंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर, बिहार में किनकी सरकार है, वहाँ क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा बालू को लेकर जो बीजेपी जो प्रमुख है, सानी साहब के पिताजी की हत्या कैसे हो गई, वहाँ तो उनकी सरकार है। बालू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण, बालू के लिए आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा 2 दिन के अंदर। किसानों के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? बहुत अकाल पड़ने के किसान के लिए हमारे माननीय मंत्री जी हैं, आकलन कर रहे हैं, सरकार आकलन करेगी, उसके बाद जो भी उनके हित में होगा सरकार करेगी। ये क्या है, विपक्ष ये इनके पास हिंदू मुसलमान, धर्मांतरण, डेमोग्राफी, बस यही रह गया। इनके पास रोटी कपड़ा मकान की बात ये नहीं करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ये अब बौखला गए हैं। ये जो हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में, जिस तरह से हम लोगों ने अंतिम पंक्ति को लक्ष्य करके हम लोगों ने आज यहाँ योजनाएं लागू करने का काम किया, तो ये अपनी जमीन खिसकती देखकर ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिलेगी। जनता आप सब मुझे नहीं लगता है कि ये भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में रुका है, इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों, युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करें। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं, देखिए का आरोप है कि यह सिर्फ और सिर्फ जुमला है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए रियल थिंग है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार को घेरने का काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं। गोपीनाथपुर पाकुड़ का एक इलाका है जहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंदू समाज को मारा गया था, और बांग्लादेश से लोग बंगाल के रास्ते झारखंड प्रवेश करते हैं, और झारखंड सरकार और बंगाल सरकार कुछ नहीं करती है। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी का मुद्दा रियल मुद्दा है। के माध्यम से अरबों रुपया पड़ा हुआ है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है, मैच्योरिटी भी हो गई है, इसके बाद भी राशि का भुगतान नहीं हो रहा। ये गंभीर विषय है। खाली अगर बात करें तो मैं सिर्फ गोमिया रीजन की बात करता हूँ, लगभग 512 करोड़ रुपया वहाँ के लोगों का डूबा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार मुकर नहीं सकती है। राज्य की जनता, राज्य का विषय है, राज्य की जनता का अरबों रुपया डूबा हुआ है, तो राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप जरूरी है। राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार, सबको इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से जो अरबों रुपए डूबा हुआ है, इस राशि का भुगतान कैसे, इस दिशा में राज्य सरकार भी गंभीर हो, केंद्र सरकार को भी ये, और आरबीआई निश्चित रूप से जो कस्टमर है उनका पेमेंट हो। आज तो शोक प्रकाश होगा, और शोक प्रकाश होने के बाद सभा की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी।
आज वैसा कोई कार्रवाई तो है नहीं। क्या देखते हैं किस वजह पर लास्ट सत्र का लास्ट है तो कैसा देखते हैं सरकार का कार्यकाल कैसा देखते हैं आप 2.5 सालों का? रही अब नया प्रश्न है क्या? ये तो प्रश्न बहुत पुराना होगा। सरकार का कार्यकाल दिशाविहीन, अकर्मण्यता से पूर्ण, लूट और घोटालों से परिपूर्ण, यह सरकार का कार्यकाल। घुसपैठी पर सरकार करी है, केंद्र सरकार का है मामला। अब ये तो आरोप लगाने से नहीं होगा ना। राज्य के अंदर यदि कोई घुसपैठी आ जाता है तो राज्य का मामला होता है। मंत्री जी, मॉनसून सत्र जो कि काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का अंतिम सत्र है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये? महत्वपूर्ण तो सेशन अपने आप में है, इसलिए कि जनता की भावनाओं को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर सदन चलती है और मामला तो उठेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये आखिरी नहीं है, बाद में भी सेशन होगा। डेमोग्राफी चेंज का मामला भी कोई डेमोग्राफी का मामला नहीं, आंकड़ा आप देख लीजिए ना, 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था। किसी के बोलने से अरे कोई बात आप रखें तो उसको तथ्य तक है आधार पर रखें। दादा, आप लोग तैयार हैं राज्य में केंद्र पूरे शासित तरह प्रदेश से बनाने के लिए? अरे क्या केंद्र शासित राज्य का बात, दुबे ने मांग किया कल संसद में, मुझे मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार है, मांग करने दीजिए। आप लोग का क्या स्टैंड है? हम लोग का इसमें कोई स्टैंड नहीं है, जो राज्य है वो ठीक ढंग से चल रहा है और बेहतर ढंग से चलेगा, इसमें कोई। दादा, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है खनिज पर टैक्स का, आप लोग वो का- राज्य का अधिकार। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इस मामला को उठाते रहा है, चाहे सत्ता में रह के या उससे पहले भी। आप देख रहे हैं कि जो माइनिंग का और भी बाकी चीजों का जो स्थिति है, आखिर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को मानना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो इससे इनका राजस्व बढ़ेगी और इस राज्य का बेहतर विकास होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा इधर भी थोड़ा सा मांगता जो पूरा हुआ। ठीक है।